ओके, सो हु डू यू नो लिस्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी WDUKL। या आप जहां पे भी ये वाली शॉर्ट फॉर्म देखेंगे आप समझ जाएंगे कि दिस इज हु डू यू नो लिस्ट। किस किस को आप जानते हैं अभी तक? जब से आप पैदा हुए हैं, आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए, आप यूनिवर्सिटी गए, आपने कोई जॉब की या नहीं की, शादी हुई है फॉर एग्जाम्पल अभी तक नहीं हुई, जहां जहां पे भी आप जाते हैं, कहीं पे भी आप विजिट करते हैं, तो किसी ना किसी नए बंदे से आपकी जरूर मुलाकात होती है। और हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हों, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं, आपके टेलर भी हो सकते हैं, आपके जो है जहां पर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं वो भी कोई इस तरह के भी लोग ऐसी जगहों पे भी आपको मिल जाते हैं, इस तरह के जहाँ जहां पर आपकी कनेक्शन बिल्डिंग हो जाती है। सो बैठ कर आपने सिर्फ ये सोचना है कि ऐसे पूरी जिंदगी में अभी तक ऐसे वो कौन से लोग हैं जिनके साथ आपकी कभी मुलाकात या बात हुई हो, जिसका कोई ना एक इम्प्रेशन आपके जहन में रह गया हो कि फलां बंदा। होता है जब आप किसी से मिलते हो तो आपको किसी ना किसी की कोई ना कोई बात जरूर अच्छी लगती है, किसी की कोई बात अच्छी लगती है, किसी की कोई बात अच्छी लगती है। उसके बिहाफ पर ऑब्वियसली आपके जहन में उस बंदे का इंप्रेशन बनता है। तो वो सब चीजें आपने बैठ के सोचनी है और एक ही दिन लगा के आपने हु डू यू नो लिस्ट बनानी है। और इस हु डू यू नो लिस्ट को एक दफा बना के इसको खत्म नहीं कर देना, बिकॉज अब यहाँ से बेसिकली जब आपने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर लिया है तो अब इस हु डू यू नो लिस्ट को इंक्रीज करने का टाइम आ गया है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल अभी तक यहाँ तक की जिंदगी में आपको जितने भी लोग मिले हैं या जिनकी कांटेक्ट डिटेल्स आपके पास किसी न किसी फॉर्म में है, चाहे वो कांटेक्ट नंबर हो, चाहे वो ईमेल एड्रेस हो, चाहे वो कोई इंस्टा का हैंडल हो, फेसबुक आईडी हो, या कोई भी लाइक किसी भी किस्म का आपके पास उनकी कांटेक्ट डिटेल है, तो वो आपने अपने पास रखनी है संभाल के। और उसके अलावा अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इस लिस्ट को आपने इंक्रीज करते जाना है, बिकॉज अभी तो ऑब्वियसली आपकी हू डू यू नो लिस्ट बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि अब आप सोशल मीडिया के ऊपर इंटरेक्ट करेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, नए नए लोगों को आप जानेंगे, तो आपकी जो हु डू यू नो लिस्ट है ये अकॉर्डिंगली ही साथ साथ आपकी बढ़ती जाएगी। तो इस लिस्ट में बेसिकली आपने ये सिर्फ तीन चीजें नोट करनी होती हैं, जो कि आपने पेपर पेंसिल लेके बैठना है और ये चीजें लिखनी है। इट्स नॉट ओनली कि आप बैठ के सोचेंगे तो आपको कोई भी बंदा ऐसा याद नहीं आएगा। आपको लगेगा कि हाँ ये बस एक कजन, एक बहन, एक भाई, एक ये और एक वो, और दैट्स इट, ये मेरी हु डू यू नो लिस्ट है। लेकिन जब आप बैठ के पेपर पे लिखने लगेंगे बाय नेम, आपको हर किसी के बारे में इवन उनकी माइनर डिटेल्स भी याद आना शुरू हो जाएंगी और आपको याद आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये पर्टिकुलर बंदा जो है ये बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकता है, कि हो सकता है कि ये वाला पर्टिकुलर पर्सन जो है इसको किसी ना किसी प्रोडक्ट्स के साथ में हेल्प कर सकूं। लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये वेट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड होगा, हो सकता है इसको स्किन इश्यूज बहुत थे, इसको उस वहां अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कांटेक्ट करूं, या फिर इसको कोई फ्लां पर्टिकुलर हेल्थ इशू है, इसको मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प कर देनी चाहिए। तो आपने ऐसे लोगों का नाम लिखना है, कांटेक्ट डिटेल्स, जो भी कांटेक्ट डिटेल आपके पास है, चाहे वो कांटेक्ट नंबर हो या जैसे मैंने पहले बोला है कि जो जो भी आपके पास किसी भी तरीके से जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनको, वो कांटेक्ट डिटेल आपने पेपर पे लिखनी है। और उसके बाद आपने उनके बारे में रिमार्क्स लिखने हैं। आपने ये लिखना है, दो तरह के रिमार्क्स आपके, बेसिकली रिमार्क्स के अंदर दो चीजें कवर होंगी। एक तो ये चीज कवर होगी कि आपको इस पर्टिकुलर इंसान को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करना चाहिए, या फिर आपको प्रोडक्ट्स, आप इनको जो है वो प्रोडक्ट्स ऑफर करनी चाहिए। सेकंड चीज जो आप इनके लिए मेंशन करेंगे वो ये होगा कि कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। अगर तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा तो वो आपका, आप वार्म लिख दोगे उसके आगे। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है, आप ये पहले से इमेजिन कर रहे हो कि हाँ ये इस बंदे को अगर मैं पर्टिकुलरली कोई भी चीज़ ऑफर करूंगी तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही ठंडा आएगा और ये लाइक फॉर एग्जांपल इंटरेस्टेड नहीं होगा, या मेरी बात को सीरियस नहीं लेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपने ऑब्वियसली कांटेक्ट तो जरूर करना है। हम किसी को प्री जज नहीं कर सकते, हो सकता है कि जिससे आप बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करें वही आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे जाए। इट हैपन्स इन दिस बिजनेस, मैंने ये चीज देखी है कि लाइक फॉर एग्जांपल जिससे आप बहुत समटाइम्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हो वो बहुत ही आपको अनसीरियसली लेते हैं, और जिनसे आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। सो चाहे फ्यूचर में आपकी जो लीड्स जनरेशन होगी जो इंस्टाग्राम या फेसबुक या दिस डिफरेंट सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के थ्रू होनी है स्ट्रेंजर्स में, वो हो, या फिर ये आपकी जो अपनी पर्सनल हु डू यू नो लिस्ट है जिसमें लोग आपको जो जानते हैं उनके बारे में जब आप लिखने के लिए बैठेंगे, तब भी दोनों ही केसेस में आपने प्री जज किसी को भी नहीं करना, किसी के बारे में भी ये सोच के कि भाई मैं इसको कांटेक्ट नहीं करती या करता बिकॉज ये हो सकता है कि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स ना दे। ये चीज सोच के आपने हो सकता है कि कोई आप ऐसी
पोटेंशियल लीड अपनी खो दें, जो कि बाद में आपको पता चले कि ये तो ऑलरेडी किसी और के साथ जो है वो अब इंटरेस्ट ले रही है या ले रहा है बंदा, चाहे वो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हो। या ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने जानने वालों को खुद कांटेक्ट नहीं करते, और जो वो किसी और के थ्रू कांटेक्ट हो चुके होते हैं और फिर हमें पता चलता है, तो फिर हमें बहुत अफसोस होता है कि ये इनको तो मुझे कर लेना चाहिए था। सो किसी को भी जज किए बगैर आपने बहुत नाइसली, विदाउट बीइंग पुशी, आपने एक चीज एटलीस्ट ऑफर जरूर करनी है, एक अवेयरनेस, आपने एक मैसेज जरूर कन्वे करना है। उसके बाद ऑब्वियसली अब देखें, अगले बंदे के पास ये इख्तियार है डिसाइड करने का, लेकिन आपकी ड्यूटी है एटलीस्ट उस मैसेज को कन्वे कर देने की जो कि आपके पास है। अगर आप फॉर एग्जांपल वो मैसेज ही कन्वे नहीं करते, तो आपने उसको डिसाइड करने का, डिसीजन लेने का चांस ही नहीं दिया। ठीक है, तो वो हो सकता है कि आपने उसको किसी ना किसी फॉर्म में महरूम कर दिए, या तो अपॉर्चुनिटी से या फिर प्रोडक्ट से, जिससे कि आप उसकी हेल्प कर सकते थे किसी ना किसी वे में। तो आपने रिमार्क्स में कोल्ड या वार्म लिख देना है, और साथ में आपने रिमार्क्स में ये भी मेंशन करना है कि आपको इस पर्टिकुलर इंसान को प्रोडक्ट्स के लिए कांटेक्ट करना चाहिए या फिर बिजनेस के लिए। नाउ जब आपकी ये हु डू यू नो लिस्ट बन गई, और अगर फॉर एग्जांपल आई एम श्योर कि हर किसी की हु डू यू नो लिस्ट 150 या 100 से कम तो नहीं होगी, जब आप बैठ के सब चीजें लिखेंगे ना, सब लोगों को याद करेंगे, तो आपकी मिनिमम भी इनिशियल जो हु डू यू नो लिस्ट है, जो कि अभी आपकी पहले दिन ही बनी है, वो आपकी मिनिमम भी 100 या 150 से कम नहीं होगी। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ऑब्वियसली उसके अंदर नाम ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे आपको याद आते जाएंगे वो भी आप ऐड करते जाएंगे, और जिस तरह से आप नए नए लोगों को कांटेक्ट करते जाएंगे वो भी आप ऐड करते जाएंगे। अब आपने काम क्या करना है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर मिनिमम मिनिमम भी 10 लोगों को जो है वो कांटेक्ट करना है, चाहे वो रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स हो। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मेरी फलां कोई आंटी है फैमिली में जिनको आर्थराइटिस का बहुत ज़्यादा इशू है, तो मुझे उनको प्रोडक्ट्स ऑफर करनी चाहिए, मुझे उनको एलोवेरा जेल्स और सप्लीमेंट्स ऑफर करने चाहिए, ताकि उनकी ये प्रॉब्लम में मैं उनकी हेल्प कर सकूं। बिकॉज बहुत ज़बरदस्त किस्म के टेस्टिमोनियल्स हैं ऑलरेडी, मतलब कस्टमर्स के, कि ऐसे ऐसे लोग जो कि लाइक आई नो अ पर्सन, एक आंटी थी जिन्होंने एक दफ़ा आके उम्रा किया था व्हील चेयर पे, और उनको था कि मैं मतलब नमाज भी इवन खुद से उस तरीके से नहीं बैठ के पढ़ सकती, मुझे चेयर पे बैठ के नमाज पढ़नी पड़ती है, मैं ज़मीन पे सजदा नहीं दे सकी। उनको मैंने प्रोडक्ट्स के साथ हेल्प की, और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद उन्होंने दोबारा उम्रा किया खुद अपनी पैरों पे चल के, और अभी वो प्रॉपर नमाज जो है वो उसके बाद उन्होंने ज़मीन पे पढ़ना शुरू कर दी। सो प्रोडक्ट्स हमारी बहुत ज़बरदस्त हैं, इस चीज़ की वैल्यू को इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी जब आप प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट्स ऑफर करनी है उन लोगों को जिनको आपको लगता है कि मुझे उनको उनकी हेल्थ इश्यूज में, या अगर वो कोई वेट मैनेज करना चाह रहा है तो वेट मैनेजमेंट में, या फिर अगर किसी को कोई स्किन इश्यूज हैं तो वो स्किन इश्यूज में आपने उनकी हेल्प करनी होगी, तो वो आप उनको प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे, कॉल करके, मैसेज करके, जिस भी तरीके से आप उनको बात करते हैं। अब बात क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक तो खैर बहुत ज्यादा चीजी नहीं होना किसी से भी बात करते हुए, और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रोबोटिक भी नहीं होना। चाहे रूटीन में आप किसी से बहुत ज्यादा गप्पे शप्पे लगा रहे हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो इसके ऊपर आपने बहुत कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, आपने बहुत छोटी सी एक शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन देनी है। और उसके बाद आपने ये थोड़ा सा, जब आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन गए हो, तो अब आपके पास नेचुरली बाय द वे इतना टाइम नहीं है कि आप किसी के साथ बैठ के घंटों गप्पे लगाएं। आपके पास एक्चुअली काम करने के लिए बहुत कुछ है, जब आप इसको इंशाल्लाह हर चीज सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपका टाइम जो है वो प्रोडक्टिव वे में यूज हो रहा है, और आपके पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी फ्रेंड, किसी भी कजन, किसी भी फैमिली मेंबर के साथ जो है वो बैठ के लंबी लंबी गप्पे लगा रहे हैं। सो अपने टाइम को खुद वैल्यू करें, ताकि और लोग भी आपके टाइम को वैल्यू कर सकें। सो आप हु डू यू नो लिस्ट में जिन लोगों को भी आपने ऐड किया हुआ है, उनके साथ जब आपने पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर मामले में बात करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो या बिजनेस हो, आपने जब बात करनी है तो आपने बहुत थोड़ी सी बात करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट्स ऑफर करें, तो आप उनको हेलो हाय के बाद जो नॉर्मल जिस तरीके से भी, लाइक अगर फॉर एग्जांपल पहले आप उनसे कॉल पे बात करते हैं तो आप उनको कॉल ही करेंगे। अगर आप उनसे पहले मैसेज पे बात करते हैं तो आप उनको ये पर्टिकुलर बात करने के लिए एकदम से कॉल नहीं कर देंगे, आप उनसे मैसेज ही पे बात करेंगे। लाइक जो भी वे आपका पहले किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ कनेक्ट करने का है, आप उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। या अगर आप फेस टू फेस किसी गेट टुगेदर में किसी से मिल रहे हैं, तो आप जनरल चिट चैट जो है वो उसके दौरान आप एक चीज, ये भी एक मैसेज अपना कन्वे कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफर करनी है, तो आप उनको बोलेंगे कि चले हम वो आर्थराइटिस वाली आंटी का ही जिक्र कर लेते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो आंटी, मुझे पता था, मतलब मुझे याद है कि आपको ये वाला प्रॉब्लम था, इशू था आपका घुटनों में दर्द का। तो मुझे एक प्रोडक्ट पता चली है जो कि आपको इस चीज़ में बहुत हेल्प आउट कर सकती है,
और ये मैं आपको लाइक अगर फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान में बेस्ड है तो आप उनको बता सकती हो कि मैं आपको मिडल ईस्ट से मंगवा के दे सकती हूँ। और इसके जो है वो रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, लाइक इससे लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत आराम आता है। तो आई एम श्योर कि आपको इसको भी ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, आपको बहुत हेल्प करेगी इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट, तो आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। तो जो बंदा तकलीफ़ में होता है ऑब्वियसली उसको ज़रूरत होती है कि कोई भी इसको ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे उसका एटलीस्ट जो है वो कोई सॉल्यूशन निकल आए उसके प्रॉब्लम का। चाहे वो मतलब आप इनफर्टिलिटी वाले किसी फैमिली मेंबर को कॉन्टैक्ट कर रहे हो या कुछ भी हो, लाइक वो ऑब्वियसली आपको जब प्रोडक्ट्स की डिटेल्स पता चलेंगी, तो आप अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड कर पाओगे कि किसको मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्टैक्ट करना है। लेकिन आप बहुत ही नाइस वे में विदाउट बीइंग पुशी एंड विदाउट इस तरह का इंप्रेशन दिए बगैर कि भई दिस इज़ समथिंग जो कि मैं कोई बिज़नेस कर रही हूँ और आपको जो है वो मुझसे प्रोडक्ट्स परचेज़ करनी चाहिए ताकि मुझे फ़ायदा हो जाए और मुझे उसमें कुछ पैसे मिल जाएँ, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे जब चाहे कोई अगला बंदा आपका कितना ही लव्ड वन क्यों ना हो, जब उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि इससे इस बंदे का फ़ायदा है, तो वो थोड़ा-सा जो है ना, ये हमारी पाकिस्तानी नेचर है अनफॉर्च्युनेटली कि हम कहते हैं कि भई हमारी ज़ात से किसी का कहीं फ़ायदा ना हो जाए, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। चाहे उस चीज़ में हमारा अपना भी फ़ायदा हो रहा हो, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि साथ वाले का ये जो चीज़ अगर कोई ऑफ़र कर रहा है और उसको उसमें कोई फ़ायदा हो रहा है, तो वो तो मैं ना होने दूँ। और फिर अपने फ़ायदे को भी बीच में भूल जाते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से करके स्मार्टली इस चीज़ को कन्वे करना है। दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली एक थोड़ी-सी एक स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग इसको कहते हैं, कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल बात भी इस तरीके से करें कि अगले बंदे को ये फ़ील ना हो कि शायद ये अपने फ़ायदे के लिए बात कर रहा है। और एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो जब हम प्रोडक्ट्स के साथ किसी को हेल्प करने जा रहे होते हैं या इवन अगर हम बिज़नेस में भी किसी को हेल्प करने के लिए जा रहे होते हैं, तो एंड ऑफ द डे हमारे ज़हन के अंदर ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा हो जाए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक बंदा मेरे साथ बिज़नेस जॉइन कर भी लेता है, तो अगर मुझे उसका कोई स्पॉन्सरिंग बोनस मिल भी जाता है, तो उससे मेरी लाइफ़ पे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। लाइक मेरी हो सकता है कि एक टाइम की ग्रोसरी आ जाए, उन पर्टिकुलर पैसों से जो उसका स्पॉन्सरिंग बोनस था। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर बंदा अपने बिज़नेस को सीरियसली लेके राइट एक्टिविटीज़ पुट इन करके स्मार्ट इनकम अर्न करना शुरू कर देता है, लाखों कमाना शुरू कर देता है, जिस तरह से मेरी टीम माशाल्लाह से किस तरह से ज़ीरो से स्टार्ट करके विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, विदाउट हैविंग एनी रुपी इन देयर अकाउंट्स, किस तरीके से उन्होंने सब कुछ यहाँ से लर्न करके और अभी माशाल्लाह से मैं उनके पेचेक्स देखती हूँ 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख इस तरीके से करके जो है वो पेचेक्स आ रहे होते हैं। ये इवन जो लोग अभी बिल्कुल न्यू स्टार्टर्स हैं, वो जिस तरीके से 50,000 60,000 तक के भी पेचेक्स कमा रहे हैं, तो भी एटलीस्ट दिस इज़ समथिंग जो कि वो एक तो घर से बैठ के कर रहे हैं और बजाय इसके कि सारा दिन बैठ के टीवी देखते और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते या फिर गॉसिप्स करते, उसकी बजाय दे आर मेकिंग मनी। और अगर आप वाक़ई में सीरियस इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो ये हेल्पिंग माइंडसेट आपका ज़रूर होना चाहिए कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को बिज़नेस ऑफ़र कर रहे हो या प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हो, तो ये ज़हन में मत रखें कि इससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाना है या उस वन टाइम अमाउंट से आपका कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं बन जाएगा। लेकिन अगर वो अगला बंदा, चाहे वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है और उसकी तकलीफ़ से उसकी जान छूट जाती है, तो वो उसके लिए कितना लाइक बेनिफिशियल है, वो उसके लिए कितनी बड़ी नेमत है। और इसी तरह से अगर कोई बंदा बिज़नेस आपके साथ जॉइन कर लेता है और वो उसको सीरियसली लेके उससे अच्छी इनकम जनरेट करना शुरू कर देता है, तो वो उसके लिए कितना बेनिफिशियल है। तो ये चीज़ माइंड में रख के आपको हमेशा बिज़नेस भी ऑफ़र करनी चाहिए कि मैं श किसी की हेल्प कर रहा हूँ, कि वो एक ऐसा सोर्स जनरेट कर पाए जिससे वो घर से बैठ के इनकम अर्न कर सके। इसी तरह से मैं अगर प्रोडक्ट से किसी की हेल्प कर रहा हूँ, तो उसका रीज़न यही है कि मैं चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ कि उसको उसकी तकलीफ़ से उसकी जान छूट जाए। सो सिमिलरली वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं। ऐसी-ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें फिर उनको साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप अपने आस-पास के लोगों को या इवन स्ट्रेंजर्स के केस में भी ऑब्वियसली आप अच्छा दिल रखते हैं, आप हर किसी के लिए ये चाहते हैं कि किसी को नुकसान ना हो, तो आप ये ऐसी चीज़ें रिकमेंड करो कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टेड ऑफ यूजिंग सच थिंग्स जो केमिकल बेस्ड होती हैं और जिससे आपके एंड ऑफ द डे हेल्थ पे नुकसान ही होना होता है, तो आप वेट भी रिड्यूस करना चाहते हो, तो इस तरीके से करें विद ऑल द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ एंड ओवरऑल आपकी एनर्जी लेवल्स, आपकी हेल्थ बूस्ट हो जिससे और आपका वेट भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए। तो एक शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए एक शॉर्ट लॉन्ग टर्म नुकसान उठाना तो बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है ना। लेकिन अगर आप अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर डेफ़िनेटली आपकी हेल्थ भी साथ-साथ अच्छी हो रही है और आपका वेट भी रिड्यूस हो रहा है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी की हेल्प कर पाते हो, तो दिस इज़ समथिंग रियली अमेजिंग। सो ये चीज़ माइंड में रख के आपने कोई भी चीज़ ऑफ़र करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो या चाहे वो बिज़नेस हो। तो फिर जब आप अपनी फैमिली में भी इस चीज़ को रिकमेंड कर रहे होगे, तो ना तो किसी को वो सेल्सी सी फ़ील आएगी और ना ही जो है वो आप पुशी हो रहे होगे क्योंकि आपने एक चीज़ कन्वे की है और इस तरीके से कन्वे की है, इस माइंडसेट के साथ कन्वे की है कि अगले बंदे को उसका फ़ायदा हो जाए।
और फिर आप ज़रूर उसके साथ उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन भी देते हो और आप उसके साथ ज़रूर फ़ॉलो-अप भी रखते हो। लेकिन इस माइंडसेट के साथ कि मैं इसको फ़ायदा पहुँचाना चाह रहा हूँ और एंड ऑफ द डे आपको तो फ़ायदा होना ही है। ये तो वैसे भी नेचर है, मतलब अल्लाह ताला का भी यही सिस्टम है ना कि आप नेकी फैलाते हो, एंड ऑफ द डे आपको नेकी ही मिलती है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिविटी फैलाते हो तो एंड ऑफ द डे आपके पास ही वो घूम फिर के आ जाती है, नेगेटिविटी या धोखा या कुछ भी आप कह लो। तो ऑलवेज़ बी ऑन द राइट पाथ, यू नो। सो ठीक है इंशाल्लाह, इस तरीके से आपने बेसिकली अपनी हू डू यू नो लिस्ट बनानी है और उनको कांटेक्ट करना है रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी। लाइक फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी के लिए आप किस तरह से उनको ऑफर करेंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल आपने या तो कॉल की या आपने मैसेज किया या फिर आप फेस टू फेस मिल रहे हो कभी, या इवन अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं, आप ट्रेन में या बस में जा रहे हैं, तो आप अपनी जो साथ बैठा हुआ बंदा है, कितने ही हमारे टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो कि इस तरीके से कन्वर्ट हुए हैं कि लाइक आपने उनको सिर्फ इतना सा मैसेज कन्वे किया कि मैं कुछ करती हूँ या करता हूँ, मैं ऑनलाइन में किसी एक अपॉर्चुनिटी का एक प्लेटफॉर्म का पार्ट हूँ जिसमें मैं घर से बैठ के कुछ कर सकता हूँ। वो पूछेगा कि अच्छा क्या करते हो? तो आपने इस तरह की हाइप क्रिएट पहले ही कर दी हुई होगी कि जो एक जिस प्लेटफॉर्म का मैं पार्ट हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ से बहुत अच्छी इनकम एवरी मंथ जनरेट की जा सकती है घर से बैठ के। तो डेफिनिटली हर कोई इंटरेस्टेड हो जाता है। तो जब आपसे डिटेल्स पूछे कोई भी, तो आप उनको बोलो कि एक तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लें अपडेट्स के लिए। सेकेंडली जो है को मैं कंप्लीट डिटेल्स के लिए आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ या दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेंजर्स की बात कर रही हूँ, जिस तरह आप बस या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो वहाँ से, या प्लेन में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ से जो लोग मिलते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आप उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं और आप उनसे कहते हैं कि इसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी। और वहाँ पर बेसिकली आप उनको फर्दर जो हमारा रिक्रूटमेंट सिस्टम है, वहाँ उसकी तरफ प्रॉपर्ली लेकर आते हैं। आप सेशंस के ऊपर इनवाइट करते हैं। फिर वो जो प्रॉपर रिक्रूटमेंट सिस्टम है इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो उस तरीके से करके बेसिकली आप अपना वहाँ से उनके साथ कनेक्शन बिल्डिंग स्टार्ट करके अपनी अगेन हू डू यू नो लिस्ट ही बढ़ा रहे हैं। सो आपने इनडायरेक्टली जो है वो अपने बिज़नेस को ऑफ़र कर दिया। सिमिलरली जब आप अपनी फैमिली में भी किसी को बिज़नेस ऑफ़र करना चाहते हैं, तो आप उस फलाँ बंदे को जिसको आपने हू डू यू नो लिस्ट में लिखा हुआ है, आप उसको कॉल करके या मैसेज करके जिस भी तरीके से आप बात करते हो, आप या ईमेल करोगे या इंस्टा पे लिखोगे या फेसबुक पे लिखोगे, आप उसको बोलोगे कि आई हैव जॉइन्ड समथिंग जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है अपॉर्च्युनिटी, और वाक़ई में बहुत ज़बरदस्त है और मुझे लोगों की बहुत सक्सेस नज़र आ रही है उसके अंदर, और अभी तक जितना मैंने वहाँ पे देखा है, सीखा है, तो मैं तो बहुत एन्जॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी इसकी डिटेल्स देखनी चाहिए। तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे बैठ के बिज़नेस एक्सप्लेन नहीं करोगे कि ये फलाँ कंपनी है, ये इसका ये मार्केटिंग प्लान है, इसकी ये बेनिफिट्स हैं, ये चीज़ें आप नहीं बताओगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस शो करने के लिए, दिखाने के लिए, अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताने के लिए आप उनको सेशंस के ऊपर इनवाइट करोगे। आप उनको ये बोलोगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरेस्टेड हो ये देखने में, सीखने में कि ये क्या चीज़ है, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको उसकी डिटेल्स वगैरह जो है वो शेयर करता हूँ या करती हूँ। तो आप वो डिटेल्स क्या शेयर करोगे? आप बेसिकली उनको रिक्रूटमेंट सिस्टम के अंदर रिक्रूटमेंट सिस्टम जो हमारा है उसको फ़ॉलो करते हुए सेशंस के ऊपर इनवाइट करेंगे, और आप उनको जो हमारे इंट्रोडक्टरी सेशंस होते हैं रिगार्डिंग अपॉर्च्युनिटी, उनको वो जॉइन करेंगे, उन वहाँ से सीखेंगे, देखेंगे कि ये अपॉर्च्युनिटी बेसिकली है क्या। आप उनको बताओगे कि हमारी जो टॉप अर्नर है मिडल ईस्ट की, वो इन सेशंस को कंडक्ट करती हैं, और उनके मुँह से आप ये सुनोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि बजाय इसके कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो आप वहाँ से सीखोगे इंशाल्लाह। तो आप उनको बल्कि ये भी कह सकते हो कि मैं भी आज वो सेशन जॉइन करने लगा हूँ या लगी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी साथ में जॉइन करो और देखो, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या सीन है। सो इस तरीके से करके बेसिकली स्मार्टली अब यहाँ पे वर्ड्स आपने खुद पुट इन करने हैं, लेकिन तरीका ओवरऑल आपका यही होना चाहिए। एक मैनर्स और एक एथिक्स जो है ना वो काम करने की यही है। और जब आप पर्टिकुलरली, मतलब वैसे आप बेशक फ़ोन पे लंबी बातें कर लें, लेकिन जब आप इस बारे में बात करें तो आप बहुत लंबी बात ना करें। आप 2 टू 3 मिनट्स के अंदर कॉल बंद कर दें, और अगेन वही वाली बात जो मैंने पहले की है कि अब आपके पास इतना टाइम है भी नहीं कि आप किसी के साथ लंबी गप्पें करें, क्योंकि अब आपने जो है वो अपने टाइम को खुद वैल्यू करना है और अपने काम के ऊपर फ़ोकस करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।